जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो? सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी थोड़ी सी मेरी फेस पे स्माइल दिख रही होगी। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी तुरंत ही है ना सपना का वीडियो देख के आ रही थी। तो स्नैपी गर्ल सपना का। तो मतलब मैंने वो जो आरू जो बोल रही थी ना कि एक लाइक तो बनता है मम्मा के लिए, एक लाइक तो उसके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बार बार उसको उसको उस लाइन को बार बार रिपीट करके देख रही थी कि मुझे बहुत बहुत प्यारी, बहुत क्यूट लग रही थी जब वो बोल रही थी। तो सपना कह रही थी कि नहीं नहीं आपके लिए लाइक बनता है, तो उसने बोला नहीं नहीं मेरे लिए नहीं, मम्मा के लिए, मम्मा के लिए लाइक। तो दोनों का प्यार दिख रहा था, माँ बेटी का एक दूसरे के लिए। छोटी सी है लेकिन कितनी मतलब क्यूट और समझदार से मतलब बोल रही थी ना कि मेरी मम्मा के लिए लाइक करो, मेरे लिए नहीं। और मम्मा बोल रही थी कि आरू के लिए तो बनता है ना। तो दोनों के लिए लाइक दे के आई हूँ मैं। और बहुत अच्छा लगता है जब सपना हंसती है और अपने बच्चों के साथ खेलती है, खुश रहती है, अपनी बैक टू लाइफ में अपना नॉर्मल रहती है और अच्छा कर रही है। अब सिचुएशन अच्छे से मतलब क्यूट भी बहुत लग रही है सपना, अच्छी भी लगने लग गई है पहले से। और पहले से थोड़ी मुझे दुबली भी लगी, वो स्लिम भी लग रही है पहले से। और क्यूटनेस सा लग रहा है उसकी फेस पे, ग्लो भी लग रहा था मुझे। तो अच्छा है। कहते हैं ना कि संघर्ष जब ज़्यादा होता है ना इंसान के लाइफ में, तो वो धीरे धीरे उस संघर्ष को झेलते झेलते वो एक अलग ही ग्रो आ जाता है ना फेस पे। क्योंकि कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, जब चारों तरफ से इंसान हार जाता है ना, तो श्याम बाबा की शरण में चल जाता है। और जब बाबा के शरण में चल जाता है ना, तो उसका रास्ता खुल जाता है, उसका गेट खुल जाता है। और जब उसका गेट खुल जाता है ना, तो फिर तो ज़िंदगी के जीने के सारे मायने बदल जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाता है। कहते हैं कि जब इंसान का समय खराब होता है ना, तो हम अगर सोने में भी हाथ डालते तो मट्टी बन जाता है ना, सोना भी। और अगर इंसान का समय सही आने लग जाता है, तो वो मट्टी में भी हाथ डालता है तो वो सोना बन जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। और सही भी है कहीं न कहीं कि देखो, लेकिन मुझे लगता है कि देखो कुछ तो किस्मत भी कहते हैं, और कुछ अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत तो देखो इंसान किस्मत को बदल ही सकता है। अगर बदल नहीं सके तो बदलने का ट्राई तो कर ही सकता है। तो संघर्ष से भागने से, संघर्ष से घबराने से, क्योंकि वो ख़त्म तो होने वाली चीज़ है नहीं कि हम अगर रो रहे हैं, हमारी लाइफ में बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम रो रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सपना ने जिस हिसाब से अपने आप को खड़ा किया है वापस से अपनी फैमिली के बिना सपोर्ट के, और इतना सब कुछ उसकी फैमिली में चल रहा था, सब उसके खिलाफ थे, और जैसे-जैसा सिचुएशन आया हर चीज़ को हैंडल करना, सिंगल मदर होके, और बच्चों को देखना, बच्चों को इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से उस उनको अपने साथ पालना। और मतलब नहीं होता है कि एक बॉन्डिंग बच्चे और माँ की, ये इतना प्यारा रिश्ता है ना माँ का और बच्चे का, कि उसके बाद किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है किसी रिश्ते की। अगर बच्चा साथ में होता है ना, तो एक माँ के लिए एक अलग ही ताकत होती है बच्चे की। तो बहुत प्यारी लग रही थी आरोही और आरू दोनों, खुश भी लग रही थी, खेल रही हैं। और सपना ने दिखाया कि उसके लिए टॉयज़ लेके आ रही है, और मतलब बहुत सारी बातें उसने आज अपने ब्लॉग में दिखाई। तो बहुत अच्छा लगा देख के। चलो बहुत दिन बाद ऐसे लगा कि हाँ चलो लाइफ नॉर्मल है, चाहे अब अच्छे से सब चीज़ है। और श्याम बाबा करे उसके लाइफ में हमेशा ऐसे ही खुशी रहे। बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ झेला है उसने छोटी सी उम्र में। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि खुद के ऊपर जब प्रॉब्लम होती है ना, तो खुद कैसे भी उस सिचुएशन से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं। और जब बच्चों के ऊपर जब प्रॉब्लम आती है ना, तो वहाँ पे एक माँ टूट जाती है। कहते हैं कि जब हमारे पास खाने के लिए एक रोटी होती है ना, तो हम अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो हम आधी-आधी रोटी उनको खिला देंगे, खुद भूखे सो जाएगी एक माँ। तो ऐसा होता है, माँ की जो ममता होती है ना, वो उसका सैटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो एक बच्चे को खुश देख के जो खुशी मिलती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं मिलती है। तो वही चीज़ है।
और उसके लिए तो वही दोनों जीने की वजह, चाहे उनका उसका सहारा समझो, चाहे वो जीने की वजह समझो, चाहे जो भी समझो, और उसकी ताकत भी समझो कि वो हर चीज़ से लड़ रही है, झगड़ रही है और आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ है। और बस वो खुश रहे, हैप्पी रहे, ऐसे ही नॉर्मल उसके व्लॉग आते रहें। और ज़्यादा कुछ है ना ऐसे, मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, ऐसे तो कोई ज़िंदगी नहीं है जिसमें दुख नहीं हो और तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन हाँ, जो बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आती हैं ना, जो बड़े बड़े दुख आते हैं, तो वो एक औरत के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि कोर्ट के चक्कर काटना, पुलिस के चक्कर काटना, ये करना, वो भागा-दौड़ी वाला जो काम होता है ना अपने बच्चों को लेके, वो जो प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। तो वो उस चीज़ से अगर बची रहे ना, तो ठीक है, अपना लाइफ अच्छे से चलती है। लेकिन अगर मतलब लेकिन बुरा करने वाले ऐसा नहीं सोचते हैं ना, बुरा करने वाले तो सोचते हैं कि इसको किस लेवल तक परेशान कर दे, किस लेवल तक इसको तकलीफ दे कि ये एकदम से टूट जाए, बिखर जाए, ऐसा करते हैं। तो वही चीज़ है। तो मुझे वीडियो देख के आज बहुत अच्छा लगा। मैं छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे मैं वो उसका लाइक लाइक वाला जो मैंने वो देखा ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं शेयर करने आ गई। तो बाकी जैसा होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। जय श्री श्याम, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा।